ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। मैं समझदा कि साडे सारे लिए माण दी गल है। हुण मैं बेनती करूंगा श्री मनीष सिसोदिया जी नूं कि वो तुहाडे नाल विचार साझे कर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी और सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद। साथियों, आज ये जो आज कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारी लुधियाना में इकट्ठा हुए और इस बात पर विचार हुआ कि कैसे हम पूरे के पूरे पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए पार्टी स्तर पर मुहिम चलाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः आप देखते होंगे कि पार्टियों के जो जिला सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य सम्मेलन होते हैं उसमें पार्टियां केवल इस बात को लेके इकट्ठा होती हैं कि सत्ता कैसे हासिल की जाए या सत्ता कैसे बचाई जाए। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों के विजन में अंतर है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की रणनीति भी बनाती है, चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाती है, लेकिन जब सरकार में होती है तो इकट्ठा होके पंजाब को नशा मुक्त बनाने की रणनीति भी पार्टी के स्तर पे बनाती है। ये आज एक अलग तरीके का मौका था जब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे के पूरे पार्टी कैडर को ये संदेश दिया अपनी पूरी कार्यकारिणी के माध्यम से कि एक तरफ पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बहुत फुल एक्शन पे उतरी हुई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी गांव-गांव में उतर के, गली-गली में उतर के इस कारोबार को खत्म करने में, इस नशे के पूरे ताने बाने को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि ये भी जानने और समझने की चीज है कि पंजाब में नशा फैला कैसे। नशे कारोबारियों ने तो फैलाया ही, लेकिन उसको पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला, पिछली सरकारों का जम के राजनीतिक समर्थन मिला और सहभागिता मिली, उसकी वजह से नशा फैला। दूसरी सरकारें आई तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन पिछले 3 साल में इनकी सप्लाई चेन को, इनके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, उसको तोड़ना और अब पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से एक एक ड्रग डीलर को, एक एक नशा तस्कर बोलो, उसको जो भी शब्द दीजिए, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही हैं। 2500 एफआईआर हो चुकी हैं, 4500 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो लोग बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं और मानने को तैयार नहीं है, उनके घर 54 ऐसे घर गिराए जा चुके हैं, 51 जगह पे एनकाउंटर हो चुके हैं। इसी तरह से 65 लाख का ड्रग मनी और 7 लाख कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। तो पुलिस इस ऐतिहासिक मिशन में जुड़ी हुई है पंजाब की कि नशे को कैसे उखाड़ के फेंकना है। पिछली सरकारें इसी पुलिस की गाड़ियों को यूज करती थी नशे की तस्करी के लिए। आज आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, मान साहब के नेतृत्व में इसी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है कि नशे को कैसे उखाड़ना है। तो पुलिस अपना काम कर रही है और अच्छे से करेगी, मुस्तैदी से करेगी, लेकिन इसके लिए 360 डिग्री कार्यक्रम की जरूरत है। हॉस्पिटल भी अपना काम करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करेगी। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक एक कार्यकर्ता को संदेश दिया है कि जब पुलिस और पूरी सरकार नशे के खिलाफ इस मुहिम में उतरी हुई है
तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के गांव-गांव जाएगा, घर घर जाएगा, नशे के विक्टिम्स की भी पहचान करेगा और उनको जो भी मदद की जरूरत है, उनको जिस तरह की भी एक्टिविटी और जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, उसकी व्यवस्था करवाने में सरकार की भी मदद लेगा, समाज की भी मदद लेगा। साथ साथ नशे की तस्करी करने वाले जितने लोग हैं, इस पूरे ड्रग रैकेट्स में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी सूचना भी इकट्ठा करके सही जगह तक पहुंचाएगा। तो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अब गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और कल से ही जाना शुरू करेंगे। साथ साथ में अरविंद केजरीवाल जी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि यही शपथ आप गांव-गांव जाके, हर एक मोहल्ले में जाके लोगों को भी दिलवाइए। और मैसेज सरकार की ओर से तो जा ही रहा है, टॉप लीडरशिप की तरफ से तो जा ही रहा है, लेकिन गांव-गांव में ये मैसेज दीजिए कि नशे के कारोबारियों को या तो नशा छोड़ना पड़ेगा या फिर पंजाब छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो नशा नहीं छोड़ते हैं और पंजाब नहीं छोड़ते हैं तो फिर नशा कैसे छुड़वाया जाता है, ये अच्छे से जानती हैं। वो भी अच्छे से जानते हैं कि सरकार कैसे नशा छुड़वा सकती है। तो एक तो ये है। दूसरा, कल ही लुधियाना से एक और शुरुआत हो रही है। जैसा मैंने कहा कि 360 डिग्री कार्यक्रम की जरूरत है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे भी जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घरों में जो बच्चे हैं उनकी तरफ से आवाज उठवाना, हर घर में आवाज उठवाना कि मेरे घर में नशा नहीं चलेगा। और अड़ोस पड़ोस में भी मैं नशे के खिलाफ खड़ा होऊंगा। हर बच्चे को नशे के खिलाफ इस युद्ध में शामिल करने के लिए कल लुधियाना से शुरुआत हो रही है। इसको पूरे पंजाब में इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान सरकार ने बनाया हुआ है कि एनएसएस और एनसीसी के छात्र, हजारों छात्र कल लुधियाना में शपथ लेंगे कि वो नशा नहीं करेंगे, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी हालात में खुद नशा नहीं करेंगे और अपने आसपास नशे को रोकेंगे। और साथ साथ कल वही छात्र लुधियाना की सड़कों पर उतर के वहां उपस्थित व्यापारियों को, दुकानदारों को और वहां आए हुए लोगों को जो गांव देहात से भी आते हैं, उन सबको शपथ भी दिलवाएंगे कि नशा छोड़ना है और नशे से क्या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से प्रचार के तौर पर, लोगों को इंस्पायर करने के तौर पर, लोगों को इमोशनली समझाने के तौर पर बच्चों से और पुलिस की कार्रवाई तक, राजनीतिक कार्रवाई तक, सब में पूरा का पूरा पंजाब, अब 3 करोड़ लोग नशे के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद।